देखिए, क्लास 12th का जो होम साइंस है, जिसमें दूसरा चैप्टर है संक्रामक रोग से बचाव। ठीक, और उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि रोध क्षमता दो प्रकार के होते हैं। ठीक, रोध क्षमता दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक, और इसी दोनों रोध क्षमता के बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या है प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता, है ना। रोध क्षमता क्या होता है कि वह क्षमता होता है जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है ना। रोग से लड़ने की क्या होती है, शक्ति होती है। तो सभी व्यक्ति में, सभी लोग में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे शक्ति होती है जो रोग से लड़ सकता है। तो बीमारी से किस प्रकार लड़ सकता है, तो वह जो है प्राकृतिक या जन्मजात, यानी पहले से भी यह क्षमता होता है या जन्मजात, दोनों एक ही बात हुआ, है ना। इसमें क्या होगा कि यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोग विरोधी तत्वों के कारण होती है। जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद ही शरीर में यह पाया जाता है, ठीक, वही जन्मजात कहलाता है या प्रकृति कहलाता है, जिससे क्या होगा कि रोग से लड़ने की क्षमता मिलता है। ठीक, और शरीर में रोग प्रतिरोधी तत्व निम्न कार्य करते हैं। शरीर में जो रोग प्रतिरोधी तत्व होते हैं वह कार्य करते हैं। ठीक, कौन सब कार्य करते हैं तो वह देखिए। पहला है रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश रोकता है। रोग क्षमता क्या करता है, जो रोगाणु है ना उसको जो है शरीर में प्रवेश से रोकता है। दूसरा क्या होता है, यदि रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो संघर्ष करते हैं, है ना। यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश भी कर गया तो वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक, और तीसरा रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। रोगाणु को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जो रोग प्रतिरोध तत्व होते हैं। ठीक, यह तीन कार्य करते हैं। दूसरा क्या होता है कृत्रिम या उपार्जित रोध क्षमता। कृत्रिम का मतलब हुआ बनाना, है ना। हम कुछ प्रकार से कोई चीज बना के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। यानी यह जो है दो प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक, संक्रामक रोग से ग्रसित होकर यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है ना, तो बीमार की स्थिति में उसके पास जो क्षमता आता है, जब वह स्वस्थ हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, रोध क्षमता आ जाता है। ठीक, जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसमें प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाता है ना। क्योंकि जो रोगी था वह स्वस्थ हो गया तो प्रतिरोध क्षमता क्या हुआ, उत्पन्न हो गया, और इसे उपार्जित रोध क्षमता कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है टीकाकरण, है ना। टीकाकरण जानते हैं कि जन्म से लेकर ही जो है टीका लगाया जाता है ना। टीका का मतलब माथे का टीका नहीं, ठीक ना, एक सुई होता है वह लगाया जाता है। इससे रोगों का प्रतिरक्षक शरीर के टीके के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं। जो रोग का प्रतिरक्षक होता है स्वस्थ रखने के लिए, वह सुई के माध्यम से क्या होता है, शरीर में प्रवेश करते हैं, और इससे जानलेवा बीमारी से बचाव किया जाता है। जब टीका लगाया जाता है तो जानलेवा बीमारी से बचाव किया जाता है। ठीक, तो यह थे रोध क्षमता दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक।